हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर। आप लोगों को सुपर साइंस आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आज पहला पाठ गोधूली का पाठ का नाम है सर विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। उसका अति लघुतरीय प्रश्न जो VVI क्वेश्चन है, आज मैं उसको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बोलने जाइएगा तो याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ का विधा क्या है? चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए, सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। हाँ, एक साथ बोलिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। हाँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश मऊ में। मध्य प्रदेश मऊ जिला में। कहा? मध्य प्रदेश मऊ जिला में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश मऊ जिला में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। हाँ, कौन परिवार में? दलित परिवार में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर से। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 7। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए थे? बड़ौदा नरेश। आंसर क्या हो जाएगा? बड़ौदा नरेश, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रमुख व्यक्ति कितने थे? 3 के बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, है ना। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। VVI क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा, है ना। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हाँ, दिसंबर 1956 कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 में। कहाँ? दिल्ली में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। द कास्ट इन इंडिया के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। हाँ, द कास्ट इन इंडिया के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इंडिया के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध एंड हिस धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। हाँ, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब। बुद्ध एंड हिस धम्म के लेखक के हैं? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। 14 नंबर क्वेश्चन। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाणी ग्रंथ कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में, है ना। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाणी ग्रंथ कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाणी ग्रंथ कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 15। सर्व विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषा में लिया गया है? एनोलिशन ऑफ कास्ट। किससे लिया गया है? एनोलिशन ऑफ कास्ट।
फिर से सर्व विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के भाषण किससे लिया गया है? एनोलिशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनोलिशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव। VVI क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनोलिशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। सो क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा, है ना? क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा, है ना? भारत में प्रमुख बेरोजगारी का कारण क्या है? जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 18, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, है ना? फिर से क्वेश्चन नंबर 18, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह बात किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। VVI क्वेश्चन है, थोड़ा फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था।